अंत तक मोदी जी जिंदाबाद और प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये देश तोड़ो यात्रा है। अगर भारत में कोई है शेर तो नरेंद्र मोदी है। 24 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन करेगी जनता? अरे भाई साहब 24 में नहीं, 25 साल तक कम से कम मोदी जी के बाद में योगी जी। जो भारत तोड़ो के नारे लगाते हैं उन्हीं को हम शामिल कर लेते हैं। आज हम भारत जोड़ने निकले हैं। ये जो यात्रा हो रही है ना, ये यात्रा भारत जोड़ने की नहीं है, ये यात्रा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। सिर्फ ये देखने आए राहुल गांधी जी कैसे दिखते हैं। ये इतने होर्डिंग लग रहे हैं, ये हो रहा इनके पैसे कहाँ था? ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है इनकी? राहुल गांधी जी चेहरा बदल के दाढ़ी रखा के आ गए हैं, तो दाढ़ी रखाने से इनका कोई जनता का वजूद थोड़ी बन जाएगा। मोदी जी सन 2029 तक कोई हटा ही नहीं सकता है उनको। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन? जब रिक्शा चला के दिखाएं, एक महीना उनकी रिक्शा वालों की तरह रहे झुग्गी में, उसमें हम तो जब माने ना कि हाँ भाई उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। समर्थन कैसे मिल जाएगा? योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। भाई साहब तैयारियां योगी जी है, मोदी जी और कोई नहीं है। यहाँ बेचारे हमारे बैटरी रिक्शे वाले हैं, ठेली वाले हैं, ऑटो वाले हैं, बेचारे आज के दिन भूखे मर गए। सब आज के दिन भूखे मर गए। तो बताइए 2 दिन से कल से रोड बंद है। 2 दिन की झाड़ी भाई साहब राहुल गांधी दे गए। टी शर्ट पहन करके इतनी ठंड में राहुल गांधी घूम रहे हैं, फिर भी समर्थन नहीं कर भाई साहब वो मांसाहारी हैं। मांसाहारी को कभी ठंड थोड़ी लगेगी। जो बेचारा जो धनवान होता है ना, जो 2 नंबर का पैसा कर करके अपना इटली में भरता है, एक तो पैसे की गर्मी, एक मांस की गर्मी, एक शराब की गर्मी, जो सारी गर्मी होंगी उसे ठंड कहाँ लगेगी? नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू हुआ है और वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली से होकर के जो यात्रा गुजर रही है, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे थे और चारों तरफ जो है कांग्रेस के पोस्टर्स, बैनर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो कांग्रेस के लगे हुए हैं और पूरा कांग्रेस के पोस्टर से भरा हुआ है। लेकिन जो जनता है उसके दिल में कौन बसता है, जानने के लिए ओ न्यूज़ हिंदी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अशोक कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पड़ोस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा बताइएगा कि दिल्ली में यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा होकर के गुजरी है, यहाँ के लोग जो हैं उनके दिल में जो है वो कौन बसता है और क्या भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन आप लोग करते हैं? सर जो वास्तविकता है बसने वाली, तो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज के समय में जितना उन्होंने देश के लिए किया, देखो घर के लिए दुनिया करती है, बच्चों के लिए दुनिया करती है। गांधी परिवार ने कभी भी देश के लिए ना करके अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और उनके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, यानी खाओ और खाने दो, ऐसा स्वभाव उनके मन में रहा। ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने करी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सुविचार हैं वो एकदम ईमानदार, हमारे देश को आगे पथ पर ले जाने के लिए। आज जैसे हमारा जो भारत देश है विश्व में इसका पूरी तरीके से वर्ल्ड में नाम जाना जाता है और शायद ये तीसरी या चौथी आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की हो चुकी है और हर युवा, जो भी युवा है उनको पसंद करते हैं और अधिकतर मैं मानता हूँ कि 100 में से 80% नरेंद्र मोदी को ही पसंद करते हैं जी। वो लोग जो हैं कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी देश में आए हैं या 2014 के बाद से सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, देश के अंदर नफरत का माहौल फैल गया है। आपको लगता है कि नफरत जो है वो बढ़ गई है? सर अगर नफरत बढ़ती तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास ऐसी भावना को लेके जो चल रहे हैं, ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने लागू करी हैं ये सबके हित में ही सबको प्राप्त हो रही हैं। अगर ये नफरत की भावना करते तो, अन्यथा ये सबको क्यों नफरत की भावना नहीं है, सबको साथ लेके चल रहे हैं तभी तो सबको मिल रहा है जी। उनका जो फ़ायदा है, जो उन्होंने योजना निकाली है, सुकन्या योजना सही या प्रधानमंत्री आवास योजना सही या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सही या तुम्हारा क्या नाम है ये प्रधानमंत्री क्या नाम है जो कार्ड जो बनने क्या नाम है तुम्हारे ये आयुष्मान योजना सही, तो ये सारी जितनी भी योजना है मुझे तो ध्यान नहीं है, अनगिनती योजना है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जो कि आज देखिए पहले बैंकों में पैसे नहीं आते थे, भ्रष्टाचार इतना होता था। जो इंदिरा गांधी आवास योजना से क्या करते थे तो बीच में लेके आते थे और वो आकर के अपने उनसे बनवा देते, पीले ईंट लगा देते, वहाँ से पैसा हो रहा 1 लाख लगा रहे हैं उसमें 30,000
और ऊपर के खा रहे हैं। आज जो है अकाउंटों में पैसा जा रहा है, ईमानदारी से अकाउंटों में पैसा जा करके अपनी आप स्वेच्छा से मकान बना रहे हैं, डोर टू डोर उनके खाते में पेंशन आ रही है। अभी कोरोना में देखिए तुम, कोरोना में सबके खातों में 1500 रुपये उन्होंने दिए हैं। अब तुम देखो कोरोना से ही आज कितने अरबों टन गेहूँ सबको मिल रहा है। राशन कार्ड उन्होंने ऐसे कर दिए, भारत का कहीं पे भी आदमी कहीं रह सकता है, कहीं से भी राशन ले सकता है। लोगों के दिल में कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं, और भीड़ जो है वो राहुल गांधी के साथ दिख रही है। सर ये भीड़ जो यहाँ के लोग हैं ये केवल राहुल गांधी को टीवी में देखा करते थे, इसलिए आज राहुल गांधी को फेस टू फेस देखने के लिए ही आए हैं ये। हाँ कि भाई कैसा लगता है राहुल गांधी टीवी में। समर्थन नहीं है नहीं सर, समझने वाली बात तो ये है कि इधर क्षेत्र से राहुल समर्थन थोड़ी है। समर्थन होता तो यहाँ से राहुल गांधी की बताओ एक भी सीट हो तो उत्तर प्रदेश से उत्तर खाली देखने के लिए आए। और क्या और जी और सुनो एक और बात बताओ सर, और सुनो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये देश तोड़ो यात्रा है। वो ऐसे जी जिस जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, आज इस रोड पर राहुल गांधी जी आए हैं, उनको ये सोचना चाहिए भाई उनके पास तो धन की कोई कमी नहीं है, अपार धन है उनका, इटली में बहुत सारा जमा है। लेकिन यहाँ बेचारे हमारे बैटरी रिक्शे वाले हैं, ठेली वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सुबह से बेचारे आते हैं, शाम को रोटी कमा करके बच्चों का चूल्हा सिलगाते हैं। ये सुनो ये घर जा कर के चूल्हा सिलगाते हैं। आज जो 500-400 रुपये जो कमाने वाले बेचारे आज रात को जाएंगे भूखे मरेंगे, कल का भी उनको घर में कनस्तर में क्या नाम है रोटी नहीं होंगी। तो इनको राहुल गांधी जी ने सबको पेमेंट दे दी, यहाँ के लोगों को खाते में पैसे दे दिए कि भाई आज कल रोड बंद रहेगा, तुम्हारी मजदूरी हम सबको देंगे, घर घर देंगे। आज हम उधर से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी दे गए ना दे गए ना, लेकिन सबकी जी आमदनी थी, बेचारे आज के दिन भूखे मर गए, सब आज के दिन भूखे मर गए। तो बताइए 2 दिन से कल से रोड बंद है, 2 दिन की झाड़ी भाई साहब राहुल गांधी दे गए, इस पर अथाह पैसा है, इस पर क्या फर्क पड़ता है। यात्रा तो ये देश के लिए ही है ना, पूरे देश के गरीब जो हैं उनके लिए अच्छा होगा अगर ये यात्रा। साहब ऐसे गरीबों के लिए क्या है और क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ये बताओ गरीबों के लिए क्या किया, क्या बेनिफिट हुआ है गरीबों का। सरकार थी तो पूरी दुनिया में जो है वो लोग जो है सेकुलर भावना के साथ आगे बढ़ते। सर जी इनकी जब सरकार थी ना तो इनको कोई विदेशों में जानता था, ना इनका कोई सम्मान होता था, जैसे मोदी जी का होता है आज, जैसे मोदी जी का होता है आज। जो हमारा देश आज इतनी ऊंची तरक्की पे पहुंच गया, ये मोदी जी की देन है, राहुल गांधी जी की देन नहीं है। राहुल गांधी में भाषण देना तो आता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल चले गए, 5 साल रहे, एक मौका और दिया, उनको कुछ काम करने नहीं दिया, उनको पुतले की तरह बैठा दिया। मनमोहन सिंह जी इतने योग्य थे, अर्थशास्त्र थे वो, लेकिन उनको एक पुतले की तरह बैठा दिया। सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि राजीव गांधी जी को गोली लगी, इंदिरा गांधी जी को गोली गई, इन्होंने सोचा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई तो मुझे भी कोई उड़ा देगा, इसलिए। लेकिन अब 24 में जो है बदलाव आएगा और राहुल गांधी की आंधी चल रही है। बाबूजी तुम तो 24 की बात कर रहे हो, कम से कम 25 साल तक राहुल जी अपने घर बैठ जाएं। 2-2 सीटों से सांसदी के लिए चुनाव लड़ा था इन्होंने अमेठी से कि भाई एक से हार जाऊंगा तो एक से जीत जाऊंगा। अगर इनको अपनी छवि अच्छी लगती तो एक ही जगह से चुनाव लड़ते, ना कि अमेठी और वायनाड से लड़ते, ठीक है कि नहीं। इनको मोदी के आने के बाद से देश में जो है वो चीज़ें छुपाई जाती हैं। हमारी सेना जो है वो चाइना बॉर्डर पे पिट रही है, लेकिन जो ये बता नहीं रहे। सर जी पहले हमारी सेना इतने हाथ बंधे हुए थे कि सेना पे वार करते थे, लेकिन जब तक यहाँ से ये लोग आदेश नहीं देते थे तब तक हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती थी। खुले हाथ हैं। अब हमारे गृह मंत्री जी ने मोदी जी के कहने से पूरा आदेश दे दिया कि जो भी हमारे देश पर या हमारे सैनिकों पर कोई भी आंख उठा के देखता है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और यही दिया, जैसे कि पुलवामा हमले में मोदी जी ने, किसी को नहीं पता क्या करने वाले हैं, लेकिन रातों रात ऐसा काम कर दिया कि उनको भी दिख गया पाकिस्तान को कि भाई कोई अगर भारत में कोई है शेर तो नरेंद्र मोदी है, इसके सामने पंगा लिया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए चुप बैठ गए। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा या नहीं? भाई साहब इस जन्म में तो होगा नहीं, बिल्कुल। इन पर भाषण तो अध्यक्ष भी नहीं होगा, वो तो अध्यक्ष भी नहीं रहा, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा सर? वो देश समर्थन कर रहा है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मोदी जी एक ऐसे अच्छे इंसान जो कि कुछ नहीं खाते, शाकाहारी जीव, और भगवान की सेवा पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। पता है आपको मोदी जी नवरात्रों में अन्न का ग्रास नहीं करते,
मोदी जी, और उनकी वाणी शेर की तरह कभी भी। कहते हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं मोदी जी, जो है बाकी लोगों के लिए काम नहीं करते। अरे भाई साहब, तुम जाके देखो कांग्रेस वाले, ये तो झूठ की राजनीति करते हैं। मोदी जी ने तो पहले तो कांग्रेस के ज़माने में कभी भी मोमडनों के लिए नौकरी नहीं थी। आज जो है सबका साथ सबका विकास, सबकी भर्ती निकलती हैं, और पहले नोट ले करके भर्ती रखते थे, आज ऑनलाइन भर्ती हैं। आज के समय में 1 रुपया रिश्वत का नहीं है कहीं पे भी। आज पूछिए किसी जो नए युवाओं से जो लगी है नौकरी, पुलिस में हो या फौज में हो, आपका पैसा खर्च हुआ है क्या? वो कहेंगे नहीं खर्च हुआ। पहले बहुत धांधलगिरी थी। 24 में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन करेगी जनता? अरे भाई साहब, 24 में नहीं, 25 साल तक कम से कम मोदी जी के बाद में योगी जी, फिर अगला भी चुन लिया आपने? चुन गया, वो अपने आप ही दिख जाता है करिश्मा। ये संत आदमी, इनको कोई हिलाने वाला। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब से मोदी जी चुनाव लड़े, उनकी सीट बढ़ती गई हैं, उनके वोट बढ़ते हुए गए हैं। मुख्य एक RSS में एक छोटे से नेता आज देश के प्रधानमंत्री हो गए। एक योगी जी संत आदमी, गोरख पीठ के, आज छोटे से लेकर के और हमेशा बढ़ती सीट गई हैं। उनकी बढ़ती हुई मतलब वोट गए, कभी भी उनके वोट घटे नहीं है। कितनी बार सांसद बन लिए बताइए आप। तो ये संत आदमी है, संतों का कोई गिरा नहीं सकता। जो बैठ गए वो बैठ गए। संत आदमी नरेंद्र मोदी जी, और संत ही आदमी योगी जी। योगी जी का जो अब जो प्रधानमंत्री जी के बाद में रिटायर होंगे प्रधानमंत्री जी, तो योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं योगी जी जो है उनके ऊपर आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले लोग, कहते हैं कि वो तो कोर्ट में भी नहीं मामला जाने देते, सीधा बुलडोजर चलवा देते हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सर मुसलमानों के ऊपर कहाँ हो रहा? विकास दुबे कौन था? मुसलमान था? ब्राह्मण था ना, उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। सर जितने भी क्या नाम है आप दीदी अवैध संपत्ति वाले हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे बनिया हो, चाहे तुम्हारा कोई हो, वो तो सबको कोई भी है बिल्कुल अपराधी कोई भी हो, जिन्होंने अवैध संपत्ति और ले रखी है। अब तुम्हारे देखो, तुम्हारे क्या नाम है ये तम्बाकू वाले, अभी तुमने शिखर तम्बाकू वाले दुनिया भर कितने करोड़ों रुपए का आज तक इन्होंने क्या नाम है राहुल गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में ये रेट लगी थी। आज कितने हजार अरब रुपए इन्होंने जो छापा मार करके ईडी का आज कितना देश के लिए इकट्ठा किया, ये देश के विकास में लग रहा है? बताइए। कह रहे हैं कि टी-शर्ट पहन करके इतनी ठंड में राहुल गांधी घूम रहे हैं, फिर भी समर्थन नहीं कर रहे। भाई साहब वो मांसाहारी हैं। मांसाहारी हैं वो, उनको तो गर्मी थोड़ी लगेगी, मांसाहारी को कभी ठंड थोड़ी लगेगी। गरीब रिक्शा वाला जैसे है वो हाफ टी शर्ट में होता है, वैसे मैं हाफ टी शर्ट पहन के दिखा रहा हूँ कि आम जनता की जुड़ के। भाई साहब जो शराब पीते हो, जो शराब रिक्शे वाले हो तोड़ी जाएंगे पैरने से। रिक्शे वाले को रिक्शे वाले की पता होगी कैसे चलाता, कैसे करता। हाफ टी शर्ट से भी दिखावा है। हाँ, हाफ टी शर्ट बताऊँ, उसमें गर्मी जो बेचारा जो धनवान होता है ना, जो 2 नंबर का पैसा कर करके अपना इटली में भरता है, एक तो पैसे की गर्मी, एक मांस की गर्मी, एक शराब की गर्मी, जो सारी गर्मी होंगी उसे ठंड कहाँ लगेगी? युवा है, युवा शक्ति, देश का देशभक्ति का जुनून है। भाई साहब 50 साल की उम्र तो इसकी होगी, अभी युवा ही बना रहेगा ये। बताइए आप। युवा केवल 25 साल तक रहता है, जब नौकरी लग जाए 30 साल तक रहता है। 40 से ऊपर होने के बाद में युवा नहीं रहता। आप भी युवा हैं, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन? जब रिक्शा चला के दिखाएं 1 महीना, उनकी रिक्शा वालों की तरह रहें झुग्गी में, उसमें हम तो जब माने ना कि हाँ भाई उसका समर्थन कर रहे हैं। फोटो खिंचाने की फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा के बंद तोड़ी जाएंगे। अब मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी तरह रह के दिखाएं। जैसे झुग्गियों में बेचारे भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी वजह उनकी तरह रहेंगे, जब तो हम मानेंगे कि ऐसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। समर्थन कैसे मिल जाएगा? योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी बाबा जिंदाबाद। एक बात और योगी बाबा जिंदाबाद। एक और बात बताऊँ आपको, केजरीवाल, अब केजरीवाल पहुंच जाओ। केजरीवाल जब इसमें आया था दिल्ली सरकार में, इसने कहा था शीला कांग्रेस के खिलाफ ही आया था। अब कांग्रेस से इसने गठजोड़ा करा, कांग्रेस से गठजोड़ा किया, फिर पहले कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था आंदोलन में, अन्ना हजारे के में। लोगों का लक्ष्य है कि ये जो नफरत देश के अंदर मोदी सरकार फैला रही है उसको दूर करेंगे, विपक्ष एकजुट आएगा। बाबूजी विपक्ष आया था, उत्तर प्रदेश में पूरा विपक्ष एक हो गया था, लेकिन जय जयकार योगी जी की हुई थी। और ये इसमें जो प्रधानमंत्री जी की जो चुनाव हुए थे, सारा विपक्ष एक हो गया था, लेकिन इतनी सीट प्रधानमंत्री जी की आई, जो उन्होंने कहा ना कि इतनी सीट आएंगी, उससे भी ज़्यादा सीट आई प्रधानमंत्री जी की आई, जो सोच नहीं सकते थे प्रधानमंत्री जी, जो कमाल करके दिखाया ना जो लोगों ने।
पूरे दिल्ली में सांसद सब प्रधानमंत्री जी के हैं। अब थोड़ी हमारी दिल्ली की जनता बोली है, वो क्यों बोली है, थोड़ा सा देखो, आजकल फ्री की योजना चल रही है ना, इस पर घर है ना, फ्री पे, इसलिए उसको वोट दे दिया। अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार केजरीवाल कर रहा है ना, इसमें चुनने की बारी आएगी तब भी फ्री पे जाएगी जनता ना, फिर तो मोदी जी को पसंद करेगी। फ्री का जुमला तो गुजरात में दिया था। ये क्या नाम है, नाम क्या नाम है? एक और बात मोहम्मद रफीस। केजरीवाल ने एक सेकंड रुक जाइए, एक बात कहूँगा फिर जा रहा हूँ। केजरीवाल ने झुग्गी झोंपड़ियों वालों के लिए फ्लैट बनाने के लिए कहा था कि इनको फ्लैट बनाऊंगा, वो तो नहीं बना सका। लेकिन दिल्ली सरकार में मोदी जी नहीं है, बीजेपी नहीं है, मोदी जी ने इतने स्टैंडर्ड फ्लैट बना के दिए हैं, कालका जी में देखो चमन कर दिया जाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 के अंदर, पूरा पक्का। आपको लगता है राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप लोग समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिल में है राहुल गांधी? बिल्कुल दिल में हमारे। आपके भी दिल में राहुल गांधी है? पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो इसका नाम दिया गया है ना, भारत जोड़ो यात्रा, इससे तात्पर्य क्या है, पहले तो आप मुझे यही बता दो। भारत जो है वो टूटा हुआ है, नफरत देश के अंदर है, वो दूर करेंगे और भारत को कह रहा है टूट रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं। अगर आप भारत जोड़ रहे हो, अगर आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, तो JNU में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, तो उसके समर्थन में कांग्रेस आए थे। उस टाइम भारत जोड़ने की बात क्यों नहीं कही गई कि नहीं उनको जेल में डालना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? तब तो कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो भारत तोड़ो के नारे लगाते हैं उन्हीं को हम शामिल कर लेते हैं। आज हम भारत जोड़ने निकले हैं। देखो कुछ नहीं है। आपके दिल में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे तो बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, और कोई नहीं हो सकता। ये जो यात्रा हो रही है ना, ये यात्रा भारत जोड़ने की नहीं है, ये यात्रा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। बचा पाएंगे? लगे पड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या पता बच जाए। तो भीड़ आई हुई थी, पूरे रोड भरे हुए थे, इतना समर्थन कुछ? भीड़ में 30-40% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये देखने आए राहुल गांधी जी कैसे दिखते हैं, बस। बाकी जब बटन दबाने की बारी आएगी, ये जो हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। भारत जोड़ने यात्रा नहीं चाहिए, भारत को तोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें जो है और राहुल गांधी के टी-शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो बेमतलब की मतलब कर रहा है, खाली ड्रामाबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रही इसमें जो भी हो रहा है। हमको ये लगता है कि चेहरा बदल के आते हैं, जैसे राहुल गांधी जी चेहरा बदल के दाढ़ी रखा के आ गए हैं, तो दाढ़ी रखाने से इनका कोई जनता का वजूद थोड़ी बन जाएगा। इन्होंने तो देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आज अगर मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, इनके नेतृत्व में ये देश बचा हुआ है और अच्छी मजबूती में है, विकास हो रहा है। चाहे किसी की भी आए पर वोट मोदी जी को। मोदी जी सन 2029 तक कोई हटा ही नहीं सकता है उनको। सन 2029 तक की उनकी गिनती, हाँ पूरी। 2029 तक की तैयारी कर ली है, 24 के 29 में भी नहीं। अरे भाई साहब, तैयारी है, योगी जी है, मोदी जी है और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि देश में नफरत फैली है, उसको दूर करने के लिए हमारी यात्रा है और सारी विपक्षी पार्टी मिलकर के एकजुट आएंगे 24 में मोदी को। अजी कितनी बार हो चुका है, तो सर कितनी बार हो चुका, कितनी बार मिल चुकी, क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में 20 दिन रहा है, ये बालाजी मंदिर नहीं गया और वहाँ नमाज में, वहाँ जाके मस्जिद में चादर चढ़ाई है, टोपी ओढ़ के इसने। हाँ, दरगाह पे जा रहा है ये, और मंदिर में नहीं गया। ये कौन है? यात्रा कर रहे हैं, अब कोविड फैल रहा है, अब इनके यात्रा से कोविड नहीं फैलेगा क्या? तो खाली मोदी सरकार बहाना बना रही है ताकि हमारी यात्रा रोक दे। हाँ, पहले भी तो कोविड आया था, तब भी तो ड्रामे करे थे इन्होंने कि वैक्सीन ये नकली है। सबसे पहले मोदी जी ने ही वैक्सीन लगवाई थी, वो आज वैक्सीन लगी ना, आज हमारी सरकार होती तो नहीं बचा पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये इतना केजरीवाल तो मार देता दिल्ली वालों को नहीं, पूरी इंडिया मरता। 24 में फिर समर्थन आप लोग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी योगी ओनली बीजेपी योगी। 29 तक मोदी जी जिंदाबाद और प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। मोदी जी को ही समर्थन आज मोदी जी को करेंगे जी। एक मिनट, एक बात और बताऊंगा आपसे। राजस्थान में चुनाव हुए थे, जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, इसने कसम खाई थी कि मैं 2-2 लाख सबके माफ करूंगा कर्ज किसानों के। 1 रुपया नहीं किया, किसान फांसी खा के मर गए बेचारे। 1 रुपया माफ नहीं किया जीतने के बाद में। ये तो झूठा नंबर 1 है। और सुनो, चल रही है, कह रहे हैं मोदी जी को। बात सही कह रहे हैं, मोदी ने भी तो कही थी 15 लाख रुपए दूंगा। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए। मोदी झूठ बोलता है,
उसको इतना जाने नहीं देंगे जब तक हमारी जमीन 15 लाख नहीं आ जाएंगे। देखूंगा कहाँ भगेगा मोदी। कैसे देंगे? राशन तो फ्री मिल रहा है भैया, खूब खा रहे हैं, खूब बेच रहे हैं ला के। 15 लाख की बात कर रहे हो, ये इतने होर्डिंग लग रहे हैं, ये हो रहा। इस दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इनके पैसे कहाँ था? ये इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल रही है इनकी? जनता जो है समर्थन कर रही है बदलाव की मांग। एक बार दे तो जनता कहाँ समर्थन कर रही है? बता दो कौन दे रहा जनता समर्थन? बदलाव होगा, राहुल गांधी आएंगे, बदलाव होगा 24 में। राहुल गांधी हाँ जाएंगे, रहेंगे। राहुल गांधी आने वाले हैं 24 में। राहुल गांधी कहीं से कहीं नहीं आएगा 24 में ना, मतलब किसी से कहीं मतलब। तो लगातार जो है यहाँ के जनता से बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर चल रही है। जनता जो है वो देखने के लिए तो भीड़ में काफ़ी आ रही है, पर कितना वोट में परिवर्तित होता है ये तो 24 का चुनाव ही बताएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।